Hello बच्चों, let's see this question. This question says two small bar magnets are placed in a line with the like poles facing each other at a certain distance d apart. If the length of the each magnet is negligible compared to d, the force between them will be inversely proportional to. तो देखिए आपके पास यहाँ पर सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या है. तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो ये बेसिकली देखा जाए तो आपके पास जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है. उस तरह से यहाँ पर ये कंसेप्ट जो होगा मैग्नेटिक डायपोल पे बेस्ड होगा. आपके पास मैग्नेटिक डायपोल. तो बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल की क्या होता है आपके पास. जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास बार मैग्नेट है इस प्रकार से, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया. तो क्या होता है इसके लिए अपन मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक डायपोल. मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं तो एक है कि बार मैग्नेट जिसमें साउथ और नॉर्थ आपके पास है और दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है और इन दोनों के बीच में क्या बहुत ही कम डिस्टेंस है, मान लीजिए एल. तो ये कहलाता है मैग्नेटिक डायपोल. तो मैग्नेटिक डायपोल का क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइंड होता है. मैग्नेटिक मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा आपका, जिसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. इसको लिखा जाता है एम से. तो ये क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. जैसे अपने यहाँ पर एल ले रखी तो एल हो जाएगा और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है आपके पास. तो यहाँ पर समझो कि आपके दो स्मॉल बार मैग्नेट हैं और लाइक पोल के एक तरफ है, यानी कि जैसे सपोज करिए साउथ नॉर्थ. ये आपका मैग्नेट हो गया एक बार मैग्नेट और दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है नॉर्थ साउथ. तो देखिए इन दोनों को अपन क्या कह सकते हैं, दो सिंपल मैग्नेटिक आपके पास डायपोल हैं. जैसे आपके पास एक तो मैग्नेटिक डायपोल ये हो गया और एक मैग्नेटिक डायपोल आपके पास इस प्रकार से हो गया. और डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ. इसको बोल देते हैं अपन M1 और इसको बोल देते हैं M2, क्योंकि दे रखा है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मान लेते हैं जो यहाँ पे दे रखा है D दे रखा है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इसकी लेंथ के जो यानी कि लेंथ है आपके पास किसकी बार मैग्नेट की, तो ये बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू आपके पास जो सेपरेशन है. तो किसी भी एक डायपोल के कारण किसी भी डिस्टेंस पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि जिसको अपन बी लिखे, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आपके पास एम हो गया आपके पास क्या मैग्नेटिक मोमेंट 2m अपॉन आपके पास आता है यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर जैसे d दे रखी है तो d और ये होगा d माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो आपकी जो कंडीशन है कि d इज मच मच ग्रेटर देन l, तो अपन इस l को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. तो इसको लिख देंगे l को नेगलेक्ट करें किसके कंपेरिजन d के कंपेरिजन, तो ये तो d की पावर 4. तो एक d से d कर देगा तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा b, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब. तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के कारण किसी भी डिस्टेंस d पर. अगर आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट उसकी लेंथ बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन द बार मैग्नेट. ये तो क्या मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे दो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं सेम उसी तरह से प्रोसेस होता है. जैसे आपके पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, एक डायपोल की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे जो आपके पास फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अपन. बस यहाँ पर डायपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं और मैग्नेट के केस में अपन किससे दिखाते हैं एम से दिखाते हैं. और जैसे इनके बीच का सेपरेशन क्या है डी है और डायपोल की लेंथ कितनी एल, तो आपका जो रिजल्ट आता है मैग्नेटिक डायपोल के लिए सेम टू सेम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए सेम टू सेम होता है मैग्नेटिक डायपोल के लिए. अब दूसरी यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी निकाले अपन ड्यू टू डायपोल्स. तो पोटेंशियल एनर्जी दो डायपोल्स की वजह से आपके पास क्या होगी, यानी कि यू से डिनोट करें तो ये होता है एम डॉट बी विद माइनस साइन. तो m तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये m1 बोला अपन ने, ये m2 का. तो m1 के कारण डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास, तो ये पोटेंशियल एनर्जी m डॉट बी और m कौन सा अब m2 आ जाएगा. तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा F इक्वल टू जो आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन डी क्यूब इंटू आपके पास क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा. जो डायपोल है वो कितना है m2 है अपने पास. तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी. तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, जो फोर्स होती है F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर. डी यू बाई डी आर, यहाँ पे आर की जगह डी दे रखा है, यानी कि डी यू बाई डी डी निकाले अपन. तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. जो कांस्टेंट वैल्यूज है 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, m1 m2 ये कांस्टेंट है. तो बचेगा कितना d की पावर 3. तो ये कितना हो जाएगा d की पावर 3 आपके पास यहाँ से तो d की पावर 3 यानी कि ऊपर जाएगा तो माइनस का 3
अपॉन डी की पावर -4 होगा, तो अपन इसको यहाँ ले लेते हैं, डी की पावर 4 नीचे आ जाएगा। आपके पास बेसिक फॉर्मूला जो एक्स की पावर एन का होता है डिफरेंशिएशन का, क्या होता है एन एक्स एन -1। तो यहाँ पर एन की जगह कितना हो जाएगा, जब इस डी को ऊपर लेके जाएंगे तो डी की पावर -3 हो जाएगा। तो -3 इंटू डी, और -3 -1 यानी कि -4, तो इसको अपन में लेके गए अपन। तो यहाँ से देखिए आपके पास है, तो आपके यहाँ से देखने में फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, 1/d की पावर 4। तो ये होगी दोनों के बीच की फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी। तो ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन, डी स्क्वायर सी का है, 1/d² डी देकर डी की पावर। वो आपसे ये पूछा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डी की पावर 4 के, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।